पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ। आखिर क्या होता है पुनर्जन्म? क्या सच में पुनर्जन्म संभव है? आप सबके मन में कभी न कभी पिछले जन्म यानी कि पुनर्जन्म का ख्याल तो जरूर आया ही होगा। आखिर मैं पिछले जन्म में कहाँ था और कैसा पैदा हुआ था? पुनर्जन्म का रहस्य एक ऐसी पहलू है जिसका सलूशन न ही साइंस और न ही अध्यात्म दोनों के पास इसका विश्लेषण मौजूद नहीं है। पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नए जन्म की प्राप्ति यानी कि लाइफ आफ्टर ऑफ डेथ। क्या पुनर्जन्म संभव है? अगर है तो आखिर किस कंडीशन में? पुनर्जन्म के बाद आखिर क्या होता है हमारे शरीर के साथ? क्या एक ही परिवार में दोबारा पुनर्जन्म होना संभव है? इन सभी बातों को जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। रहस्य की दुनिया से जुड़ी और भी बातों के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसका शीर्षक है पुनर्जन्म का रहस्य। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि पुनर्जन्म होता भी है या नहीं। अगर पुनर्जन्म होता है तो क्यों, और अगर यह भ्रम है तो क्यों है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज पुनर्जन्म की पूरी सच्चाई। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को एक विशेष प्रकार की मान्यता प्राप्त की गई है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा का पुनरावर्तन ही पुनर्जन्म कहलाता है। आत्मा पुराने शरीर को छोड़ शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरती हुई नया शरीर धारण करती है। वेदों में पुनर्जन्म को मान्यता दिया गया है। उपनिषद काल में पुनर्जन्म की घटना का विशेष रूप से विश्लेषण किया गया था। ये तो हो गई कुछ आध्यात्मिक बातें। जरा साइंस पर भी नजर डाल लेते हैं। इस पुनर्जन्म को मानता भी है या नहीं? विज्ञान भी सटीक रूप से इस पुनर्जन्म को समझना चाहता है। विज्ञान में पुनर्जन्म को लेकर कई शोध हुए हैं, लेकिन पुनर्जन्म को वैज्ञानिक तौर पर अभी भी मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई है। लेकिन समय समय पर ऐसे शोध आते रहते हैं जो बताते हैं कि इस जन्म की कई सारी चीजें पूर्व जन्म से प्रभावित होती रहती है। पुनर्जन्म पर तो ऐसे बहुत सारे शोध और रिसर्च हुआ करते हैं, बट पर हुए दो शोध बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इनमें से एक अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इवन स्टीवनिस के द्वारा निर्देशन में हुआ था। 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार किया गया और उस रिपोर्ट का नाम था रीइंकोर्नेशन एंड बायोलॉजी। दूसरी शोध बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में किया गया था। इस इंस्टीट्यूट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हुए डॉक्टर सतवंत पसरिया के निर्देशन में शोध हुआ, लेकिन कुछ खास ठोस सबूत न मिलने के कारण इन दोनों रिसर्च को बंद करना पड़ा। अध्यात्म और साइंस दोनों के पुनर्जन्म के विश्लेषण के बाद आइए जानते हैं पुनर्जन्म की कुछ सच्ची घटनाएं। घटना नंबर 1, पहचाना अपने पिछले जन्म के बेटों को। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एमएल मिश्र रहते थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम स्वर्णलता था। बचपन से ही स्वर्णलता यह बताती थी कि उसका असली घर कटनी में है और उसके 2 बेटे हैं। पहले तो घर वाले ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बार बार यही बात बोलने लगी तो घर वालों ने स्वर्णलता को कटनी ले गए। कटनी जाकर स्वर्णलता ने पूर्व जन्म के दोनों बेटों को पहचान लिया। दूसरे लोगों, जगहों तथा चीजों को भी पहचान लिया। छानबीन करने में पता चला कि उस घर में 18 साल पहले विंध्या देवी नाम की एक महिला की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो चुका था, जो कि स्वर्णलता के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। घटना नंबर 2, थाई लड़की ने पिछले जन्म की भाषा सीख ली अपने आप। थाईलैंड में श्याम नाम के स्थान पर रहने वाली एक लड़की को अपने पूर्व जन्म के बारे में पता था। उसके अनुसार एक दिन इस लड़की ने अपने परिवार वालों को बताया कि उसके पिछले जन्म चीन में हुआ था और उसके माँ बाप अभी भी चाइना में रहते हैं और वह अपने माँ बाप के पास जाना चाहती है। की को बिना सीखे ही चाइनीज भाषा का अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त हो चुका था। जब लड़की के पूर्व जन्म की माँ को यह बात पता चला तो उसने अपनी लड़की से मिलने का निर्णय किया तथा वह लड़की से मिलने थाईलैंड आ गई। लड़की ने अपने पूर्व जन्म की माँ को देखते ही पहचान लिया। बाद में उस लड़की को उस जगह लाया गया जहाँ पर वो पिछले जन्म में जन्म ली थी। उस लड़की से पूर्व जन्म के बारे में कुछ और सवाल किया गया जिसका उसने उत्तर बखूबी तरीके से दिया। घटना नंबर 3, बालक ने बताया कैसे हुई थी पिछले जन्म में उसकी हत्या। सन
1956 की बात है। दिल्ली में रहने वाले गुप्ता जी का पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम गोपाल रखा गया। गोपाल जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने बताया कि पूर्व जन्म का नाम शक्तिपाल है और मैं मथुरा में रहता था पहले। मेरे 3 भाई थे, उनमें से एक ने मुझे गोली मार दी थी। मथुरा में सुख संचारक नाम की दवा की मेडिकल स्टोर मेरे ही नाम पर थी। गोपाल के माता पिता ने पहले तो उसकी बातों को कोरी बकवास समझा, लेकिन बार बार एक ही बात कहने पर उस जगह गोपाल को ले जाया गया। जाकर पता चला कि मथुरा में सुख संचारक नाम की कंपनी अभी भी है, जिसके मालिक पहले शक्तिपाल हुआ करते थे। और ये भी पता चला कि शक्तिपाल के भाई ने मामूली विवाद पर उनको गोली मार दी थी। जब अंत में गोपाल को उसके घर वालों से मिलाया गया तो उसने एक एक कर सबको पहचान लिया। इन सब कहानियों के आधार पर कहा जा सकता है कि पुनर्जन्म संभव हो सकता है, लेकिन यह बहुत रेयर कंडीशन में ही संभव हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ साझा कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपनी फैमिली का हमेशा ध्यान रखिए।